यह खबर बांग्लादेश क्रिकेट के प्रशंसकों और वहां के खिलाड़ियों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है। खेल और राजनीति के बीच जब इस तरह का टकराव होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन एथलीटों का होता है जिन्होंने वर्षों तक मैदान पर पसीना बहाया होता है। आपने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने की पूरी कहानी यहां विस्तार से दी गई है। टी20 वर्ल्ड कप, खिलाड़ियों की इच्छा बनाम सरकार का फैसला। बांग्लादेशी क्रिकेटरों, विशेषकर लिटन दास और नजमुल हुसैन शांतो के लिए 22 जनवरी का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जहां खिलाड़ी भारत में होने वाले विश्व कप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेताब थे, वहीं बोर्ड और सरकार के रुख ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुख्य बिंदु: दबा दी गई कप्तानों की आवाज। रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान लिटन दास और टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने मीटिंग में स्पष्ट किया कि टीम भारत में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि उनकी राय को तवज्जो देने के बजाय उन पर सरकारी फैसला थोप दिया गया। आसिफ नजरुल की भूमिका। खेल सलाहकार आसिफ नजरुल को इस पूरे मामले में एक विलन के तौर पर देखा जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने मीडिया के सामने ये दिखाया कि खिलाड़ी हालात को समझ रहे हैं, जबकि असल में खिलाड़ियों ने खेलने की इच्छा जताई थी। आईसीसी का रुख। बांग्लादेश के बहिष्कार के बाद अब स्कॉटलैंड को उनकी जगह टूर्नामेंट में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। खिलाड़ियों की बेबसी। एक सीनियर खिलाड़ी के अनुसार ये बैठक सलाह मशविरे के लिए नहीं बल्कि केवल फैसला सुनाने के लिए थी। खिलाड़ियों का मानना है कि इस बाइकॉट से भविष्य में बांग्लादेशी क्रिकेट को अपूरणीय क्षति होगी। क्या थी मीटिंग की असलियत? बैठक के बाद आसिफ नजरुल ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ निजी बातचीत हुई और वे स्थिति को समझते हैं। लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि खिलाड़ियों के चेहरों पर होटल से निकलते समय बेबसी साफ दिख रही थी। बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन खिलाड़ियों का दिल टूट चुका था। भविष्य की उम्मीद। अब सारी नजरें 12 फरवरी को होने वाले बांग्लादेश के आम चुनाव पर टिकी हैं। क्रिकेट जगत ये एक गंभीर स्थिति है जहां खेल और कूटनीति के बीच का टकराव अब कानूनी मोड़ ले चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बीसीबी और आईसीसी के बीच का ये विवाद 2026 टी20 वर्ल्ड कप के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहा है। यहां इस पूरे मामले का संक्षिप्त विवरण और संभावित अगले कदम दिए गए हैं। विवाद का मुख्य कारण: सुरक्षा चिंताएं। बीसीबी का दावा है कि भारत में उनकी टीम के लिए सुरक्षा जोखिम है। उन्होंने मुस्ताफिजुर रहमान के आईपीएल मामले को एक उदाहरण प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया है। हाइब्रिड मॉडल की मांग। बांग्लादेश चाहता है कि उनके मैच भारत के बजाय किसी न्यूट्रल वेन्यू जैसे श्रीलंका पर हों, लेकिन आईसीसी ने शेड्यूल बदलने से साफ इनकार कर दिया है। डीआरसी का हस्तक्षेप। आईसीसी के फैसले को चुनौती देने के लिए बीसीबी ने विवाद समाधान कमेटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का रुख किया है। क्या है डीआरसी और ये क्या कर सकती है? विशेषता, विवरण, प्रकृति। एक स्वतंत्र मध्यस्थता निकाय, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन बॉडी। क्षेत्राधिकार, आईसीसी के नियमों और सदस्य देशों के बीच के अनुबंधों की व्याख्या करना। स्थान, इसकी सुनवाई लंदन में होती है और ये अंग्रेजी कानून के तहत काम करती है। फैसला, इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। अब आगे क्या हो सकता है? द रोड अहेड। अब गेंद पूरी तरह से डीआरसी और आईसीसी के पाले में है। आगे की स्थिति इन 3 बिंदुओं पर निर्भर करेगी। 1. डीआरसी की तत्काल सुनवाई। चूंकि टूर्नामेंट नजदीक है, बीसीबी को उम्मीद होगी कि डीआरसी इस पर जल्द फैसला सुनाए। यदि डीआरसी सुरक्षा चिंताओं को वाजिब मानती है तो आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 2. बांग्लादेश का बहिष्कार। अगर डीआरसी का फैसला आईसीसी के पक्ष में आता है और शेड्यूल नहीं बदला जाता तो बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। खेल सलाहकार आसिफ नजरुल पहले ही कह चुके हैं कि सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। 3. ग्रुप सी का समीकरण। यदि बांग्लादेश हटता है तो आईसीसी को उनकी जगह किसी अन्य टीम जैसे क्वालिफायर की अगली टीम को शामिल करना होगा या ग्रुप सी के फॉर्मेट में बदलाव करना होगा। एक छोटा सुधार। आपकी साझा की गई जानकारी में एशिया कप 2025 की फोटो का जिक्र है, जो संभवतः संदर्भ के लिए है। वर्तमान विवाद पूरी तरह से टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर है, जिसकी सह मेजबानी भारत और श्रीलंका